किस लिए जा रहे हो? क्या मैसेज रहेंगे जो आम जनता है, जो आम वोटर है उसके लिए? देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल के दिन वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है। तो उसका जो 48 घंटे का समय है साइलेंस पीरियड, उसके दौरान हम लोग गुजर रहे हैं। इस दौरान देखा गया है कि कुछ शरारती तत्व इलेक्शन के इस माहौल का फ़ायदा उठा के और वोटर इंड्यूसमेंट, किसी तरह की धमकी अथवा किसी और तरह के प्रलोभन इससे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आज हम सभी लोग हमारे जो पुलिस के साथी हैं, टीएसआर के जवान हैं, सीएपीएफ के जवान हैं, ये पूरी कंटीजेंसी जो है एक साथ जो है ये शहर के कई इलाकों में घूमेगी, ताकि किसी भी वोटर को किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना किया जाए, इंटीमेट ना किया जाए, कोई इंड्यूसमेंट ना किया जाए। और आने वाले इलेक्शन जो आज से लगभग 1-2 दिन बाद है, उसमें सभी लोग अपनी मर्ज़ी से स्वच्छता से वोट दें। इसके साथ साथ मैं आपके थ्रू सभी जनता को भी अपील करना चाहता हूँ कि हम प्रशासन और पुलिस उनके साथ हैं। उनको किसी भी तरह के भय और प्रलोभन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको कोई भी कंप्लेन है, हमारा जो कंप्लेन नंबर है 1950, उस पर फ़ोन करें अथवा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करें। उनको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा और जो भी उनका वोट है, जो भी उनके विचार हैं, वो ज़रूर से ज़रूर आप मतदान केंद्र में आकर उसका इस्तेमाल करें। तो जैसे आपको पता है कि 48 घंटे पहले पूरे प्रदेश में, पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में धारा 144 लग गई है। इस धारा के अंतर्गत 4 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पे एकत्रित नहीं हो सकते। किसी भी तरह के असेंबली पर पूरी तरीके से रोक है, परंतु देखा गया है कि कुछ जगहों पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं अथवा कई जगहों पे इवन असेंबली भी देखी जा रही है। तो हम पुलिस के साथ मिलके इस असेंबली को डिस्पर्स कर रहे हैं और अगर कोई इस तरह के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी नागरिक हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो एश्योर करेंगे कि वो आने वाले और 48 घंटे में किसी तरह की ऐसी असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है सर। ना चाहिए आम जनता को, अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, जैसे आप सभी को पता है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो जानकारी है इलेक्शन रिलेटेड, ये आम जनता को भी पता होगी कि 144 धारा लगी हुई है। किसी भी लोकेशन पे 4 से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते हैं आज शाम 5 बजे के बाद। और सामाजिक रूप से भी 10 या 12 बजे के बाद लोग जनरली नहीं निकलते हैं। अगर किसी ज़रूरत में होती है तो निकलते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि शहर के कई हिस्सों में कई युवक अपनी मोटरसाइकिलों पे अथवा वैसे भी रास्तों में भी खड़े हैं और हमारी जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि ऐसे कोई बहुत काम के लिए नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा है या कोई पान खाने जा रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लोगों के बीच में जो कानून को लेके जो संजीदगी है, जो चेतना है, वो बहुत कम है। और हम उम्मीद करते हैं कि खासकर आने वाले 2 दिनों में जो भी इस तरह के तत्व होंगे, शरारती तत्व होंगे, वो किसी भी तरह की कोई भी शैतानी ना कर पाएँ और जो भी कानून के तरीके से उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। खासकर मैं मोटरसाइकिल पे जो चालक होते हैं या मोटरसाइकिल में कुछ लोग इसको इस समय गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ़ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो कुछ लोग इन अंधेरे एरियाज़ में एक्टिव होते हैं, खासकर रात के 10 या 12 बजे के बाद, उनके खिलाफ़ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आज और कल रात को सिर्फ ज़रूरत होने पे ही घर से बाहर निकलें और जो भी डॉक्यूमेंट उनकी पहचान पत्र के हिसाब से हो वही लेके निकलें। और अगर किसी भी नागरिक को कोई भी शिकायत होती है, कोई भी हिंसा अथवा प्रलोभन देने की सूचना मिलती है, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1950 पे ज़रूर बताएं। हम उक्त कार्रवाई करेंगे।
और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे मीडिया बंधु हैं कि अभी देखिए रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रशासन के साथ हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम एक शांतिपूर्ण माहौल में हमारा जो लोकसभा इलेक्शन है एक पर्व की तरह मनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा ये जो आपका सहयोग है ये भी हम मिलेगा। सर एक सवाल लास्ट है, कल एक शादी का मुहूर्त भी है, अगर लोग आदमी शादी में जाएंगे, बाद में उनको रास्ते में अटका जाएगा, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेंगे और क्या करेंगे वो लोग? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो लोग भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से शादियों में अथवा किसी रिलेटिव के वहाँ या अस्पताल या किसी भी ज़रूरत के हिसाब से जा रहे हैं, तो मेरा बस उनसे यही निवेदन है कि जहाँ तक पॉसिबल हो वो अपना बस पहचान पत्र लेके जाएं, अथवा जो भी जिस भी प्रोग्राम में वो जा रहे हैं उसका कोई प्रूफ लगाए ताकि कोई उनकी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हम सभी जानते हैं सामाजिक तरीके से कि कल बहुत बड़ा मुहूर्त है शादी का, इसलिए जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं उनको ये सूचना दे दी गई है और हम बहुत ही सादगी से और बहुत ही सुचारू रूप से ये पूरा जो कल का मुहूर्त है इसमें हम लोगों का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा और किसी भी तरह की तंग करने की अथवा किसी तरह की हरासमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने कर्मचारियों को ट्रेन कर दिया है।